तो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कल हम कर रहे थे रेजिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन, यानी कि प्रतिरोधकों के ऊपर हमने प्रश्न कर रहे थे। तो चलिए फटाफट से हम आगे की क्लास भी शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रखा है, देखो। व्हेन 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू, यानी कि जब 12 वोल्ट की बैटरी हमारी कनेक्ट होती है एक सेकंड, जब 12 वोल्ट की बैटरी हमारी कनेक्ट होती है अननोन रजिस्टर्स के साथ, यानी कि एक ऐसा प्रतिरोध है जिसका मान हमें पता नहीं, ठीक है। देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर। तो कितनी धारा इसके अंदर प्रवाह होगी? 2.5 मिली एम्पियर की धारा इसके अंदर प्रवाह होगी। आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, यानी कि आपको रेजिस्टेंस बतानी है। तो कितने वोल्ट की बैटरी है? 12। और कितना करंट फ्लो कर रहा है? 2.5 मिली एम्पियर। तो चलिए इसको क्वेश्चन बनाते हैं और इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सॉल्यूशन में क्वेश्चन कह रहा है वोल्टेज, यानी कि बैटरी कितनी है आपको? 12 वोल्ट की आपके पास बैटरी है जिससे आपके पास धारा प्रवाहित हो रही है 2.5 मिली एम्पियर। नाउ इस मिली एम्पियर को ना एम्पियर में बदल लेते हैं। तो 2.3 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर बन जाएगा, ठीक है। हमेशा याद रखना, मिली को जब भी बदलना होता है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एम्पियर बदल जाएगा। नाउ V इज इक्वल टू आई आर लगाएंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम के नियम अनुसार अगर हम बात करें तो V बराबर होता है आई आर। V का मान आ जाएगा 12, I की जगह हम रखेंगे 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 और R की जगह रख देंगे मार, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, R का मान निकालना है। R बराबर हो जाएगा 12 बटा 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3, ये बन जाएगा 12। और ये जब -3 ऊपर जाएगा तो 1000 का रूप लेके ऊपर चला जाएगा, नीचे आएगा 2.5। पॉइंट हटाओ, एक जीरो और लगाओ। कैसे कैंसिल होगा सर ये? तो इसका तरीका बता देता हूँ। इसको हम लिख सकते हैं, देखो 12, और जो 10,000 है इसको लिख सकते हैं 100 गुणा 100, नीचे है 25। तो 25 से कम 25, 25 चक्कू 100, हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और इसका आंसर आ जाएगा 12 48 100। तो 4800 ओम इसका हमारा राइट आंसर है। यानी कि 4800 ओम, 4800 ओम यहाँ पे प्रतिरोध होगा, तब जाके 12 वोल्ट की बैटरी से सिर्फ कितना करंट हमें मिल पा रहा है? 2.5 मिली एम्पियर। याद रखिएगा ये ओम में तभी आएगा जब आप इस मिली एम्पियर को एम्पियर में परिवर्तित करेंगे, यानी कि ये ओम में तभी आएगा जब आप इस मिली एम्पियर को एम्पियर में निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से इसे नोट करें, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड विद सीरीज विद 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड 12 ओम रिस्पेक्टिवली। सीरीज में ये सारे के सारे लगे और इनके साथ एक 9 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है, ठीक है। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू 12 ओम रजिस्टर? तो 12 ओम के प्रतिरोध से कितनी धारा बह रही होगी? तो सबसे पहले हम इसका ना एक डायग्राम बना लेते हैं कि सीरीज में हमारे पास 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4, 0.5 और 12 ओम है ना, यही है हमारे पास। और इसके साथ एक बैटरी जुड़ी है इस तरीके से। यहाँ पे की लगा देते हैं इस तरीके से। चलिए देखते हैं क्या क्या हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो हमें क्वेश्चन में बोला है 9 वोल्ट की बैटरी है जो 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, यानी कि 0.2 से लेके 0.5 और 9 वोल्ट की बैटरी है। तो 9 वोल्ट की बैटरी 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 12 ओम के प्रतिरोधों के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। ये सारे के सारे ओम में होंगे, ठीक है। ठीक, हमसे पूछिए इस 12 के पास कितनी धारा होगी? तो सवाल वहीं खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि 12 के पास धारा वही होगी जो सबके पास होगी, क्योंकि ये सीरीज में। तो ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो जब सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो बस कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से धारा आई निकल रही होगी। तो सबसे पहले हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं सर्किट का। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी कि परिपथ की कुल धारा या परिपथ में कुल
परिपथ का कुल प्रतिरोध मान लेते हैं हम, मान लिया हमने R है, ठीक है। तो सीरीज में जुड़े हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 बन जाएगा, यानी कि श्रेणी क्रम में तो ये बनेगा। यह है 0.2, यह है 0.3, यह है 0.4, यह है 0.5 और यह है 12। चलिए सबको जोड़ते हैं। जोड़ा कैसे जाता है देखो, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट होता है, ठीक है। यही है 2 3 4 5, 3 और 2 5, 5 और 5 10 और 4 14 का 4, हासिल लगी 1 1, तो ये 1.4 आ जाएगा। और यहाँ पे है 12, यानी कि बन जाएगा 13.4 ओम, ठीक है। आर अपना बन गया। अब V बराबर आई आर लगाए, तो V इज इक्वल टू आई आर। हाँ सर, V का मान 9 वोल्ट दे रखा है, धारा हमें निकालनी है, और R का मान अभी हमने निकाला 13.4, R का मान यही निकाला 13.4, तो I कैलकुलेट कर लेते हैं। I निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R बटा 134 करना पड़ेगा, यानी कि 9 बटा 100, पॉइंट हटेगा, एक 10 हटेगा, 9 बटा 13.4 जाएगा, पॉइंट यहाँ से हटा 90, तो 90 134, 2 से काट ले, 2 45, 2 छिके 12, 2 सते 14, तो आंसर आ गया हमारा 45/67 एम्पियर। इतने में भी छोड़ेंगे तो नंबर मिल जाएंगे। पॉइंट्स में अगर आपको निकालना है कि दशमलव में निकालने, तो 45 को अंदर रखें, 67 को बाहर, पॉइंट लगा के 0, 6 7 जा होता है 42, तो 7 से करते हैं 49, 4 42 और 4 हो जाएंगे 46, नहीं 6 से करके देखते हैं 42 4 36 और 4 हो जाएंगे हमारे 40, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.6 402 बचा 48, पॉइंट तो लगाइए 0, तो अप्रॉक्स 7, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.67 एम्पियर। तो ये हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए तो जल्दी से इसे नोट कर ले कि हमने कैसे किया, एंड फिर बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमने इन सबका क्या निकाल दिया, टोटल रेजिस्टेंस, कुल प्रतिरोध निकाल दिया। कुल प्रतिरोध निकालने के बाद हमने V बराबर आई आर में रखा और I निकाल लिया, धारा निकाल ली, तो ये निकाल दिया। देन V इक्वल टू आई आर, यानी कि ओम के नियम के अनुसार हमने सूत्र पे रखा, I का मान निकाला, 13.4 नीचे जाएगा, सॉल्व करके 45 बटा 67 आए, इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 40/67, सॉल्व करने के बाद 0.67 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए तो जल्दी से इसे नोट कर लेंगे, फिर आगे नए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन का देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है How many 176 ohm resistors in parallel are required to carry 5 ampere on a 220 volt? यानी कि कितने 176 ओम के रजिस्टर आप लगाओ जिससे सिर्फ 5 एम्पियर की धारा बहे और 220 वोल्ट की लाइन हो। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है कि कितने 176, अब नंबर पूछा, हाउ मैनी मतलब नंबर होता है, कितने कितने 176 ओम के रजिस्टर आप पैरेलल यानी कि समांतर क्रम में लगाओ जिससे धारा 5 एम्पियर प्रवाहित करे और वोल्टेज की लाइन होनी चाहिए 220 वोल्ट। यानी कि अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो मुझे यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही है कि हमसे कह रहा है हाउ मैनी 176 ओम रजिस्टर, यानी कि कितने 176 ओम के प्रतिरोध लगाने हैं। तो हमने कहा n लगाने हैं, ठीक है, n लगाने, ठीक है। अब n को पैरेलल लगाना है, कैसे लगाना है, समांतर क्रम में लगाना है, जिससे कुल धारा कितनी हो 5 एम्पियर और वोल्टेज कितना हो 220 वोल्ट। तो सबसे पहले हम कुल प्रतिरोध निकाल लेते क्योंकि धारा इतनी चाहिए, तो लेट R इक्वल टू नेट रेजिस्टेंस, हमने R को मान लिया कुल प्रतिरोध, ठीक है। V बराबर हमने लिखा आई आर, V की जगह आया 220, I का मान हो गया 5, R निकालना है, तो R का मान बन जाएगा V बट्टा I, V का मान है 220 बटा 5, तो 220 को हम 22 गुणा 10 लिख सकते हैं, नीचे बटा 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, आंसर आ जाएगा 44 ओम।
यानी कि 176 को समांतर लगाते रहो, 176 176 176 176 और तब तक लगाओ जब तक इनका कुल प्रतिरोध 44 ओम ना आ जाए। यानी कि हमने 1/176 प्लस 1/176 यानी कि हमने ऐसे जोड़ने, देखो 176 फिर अगला 176 फिर अगला 176 फिर अगला 176, हमें नहीं पता कितने जोड़ने, 2 जोड़े 3 जोड़े 4 जोड़े 5 जोड़े, देखते हैं जिससे हमारा कुल प्रतिरोध कितना है आर। तो हमें पता लग गया एक आर का मान यानी कि कुल प्रतिरोध हमारा 44 ओम है, और हमारे पास सिंगल रेजिस्टेंस जो है यानी कि जो एकल प्रतिरोध है वो हमें 176 देता है। तो हमें नहीं पता, हमने n जोड़े, तो हमने बोला हमने 100, देखो पैरेलल में लगाने ना, क्वेश्चन में कह भी रहा है पैरेलल में लगाओ, यानी कि समांतर क्रम में लगाने हैं। तो यदि समांतर क्रम में लगाने होंगे तो 1/176 प्लस 1/176 प्लस 1/176 प्लस 1/176 पता नहीं कितनी बार करना पड़ेगा, है ना। तब जाके फाइनली आंसर कितना आएगा, 44 ओम आना चाहिए। यानी कि n 176 प्रतिरोध यानी कि 176 आपको पैरेलल में लगाते जाना है जिससे आपका आंसर 44 आए। ठीक है, चलिए तो पहले से नोट करें फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। तो हमने n 176 के रजिस्टर जोड़े, तो देखो कैसे 1/176 और हमें क्या पता कितने जोड़े, तो n जोड़े, जिससे हमारा कुल प्रतिरोध कितना आया 44। भाई आर का मान कितना होता है, देखो R1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन करते हैं हम। तो यहाँ पे बन गया n/176 बराबर 1/44। हमें किसका मान निकालना है, n का, तो ये बन जाएगा n बराबर 176/44। 44 से इसको काट ले, 4 से काटते, 4 एकम 4 4 एकम 4 4 चके 16 4 चके 16 11 एकम 11 11 चके 44 n बराबर 4। यानी कि आप 4 प्रतिरोध लगाओ 176 76 76 ओम के, तो आपका नेट रेजिस्टेंस कुल प्रतिरोध कितना बन जाएगा 44। यानी कि तब जाके आप 5 एम्पियर की धारा प्राप्त कर पाएंगे 220 वोल्ट के वोल्टेज लाइन से। ठीक है, चलिए तो नोट करें फटाफट इसे, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। 44 44 44 44 हमें सॉरी 176 1/76 1/76 1/76 करेंगे 4 बार तो हमारा आंसर 44 आ जाएगा। ठीक है, तो एन यानी कि 4 प्रतिरोध लगाने होंगे 176 76 ओम के, कैसे पैरेलल में, तब जाके हमें कितना करंट टोटल वोल्टेज कह रहा हूँ मैं, सॉरी टोटल रेजिस्टेंस मिलेगा, टोटल रेजिस्टेंस हमें मिलेगा तब 44। ठीक है, टोटल प्रतिरोध हमें 44 ओम तभी मिलेगा जब 1/76 1/76 176 1/176 और 1/176 हम करेंगे तो बन जाएगा 4/176। सॉल्व करोगे तो 1/44 यानी कि तब जाके 44 ओम हमें मिल रहा है, यानी कि 4 प्रतिरोध आप लगाएंगे। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपके पेपर में कई बार आता है। क्वेश्चन कह रहा है शो हाउ विड यू कनेक्ट 3 रजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम। 6 ओम के 3 रजिस्टेंस आपके पास है, 3 प्रतिरोध आपके पास है, आपको उनको किस तरीके से लगाना है कि 9 ओम बने और 4 ओम बने। यानी कि आपसे पूछा है कि कैसे आप कनेक्ट करेंगे 6 ओम के, यानी कि पहला प्रतिरोध भी आपके पास 6 ओम है, दूसरा रेजिस्टेंस यानी कि दूसरा प्रतिरोध भी 6 ओम और तीसरा रेजिस्टेंस यानी कि तीसरा प्रतिरोध भी 6 ओम। अब इसे कनेक्ट करना है जिससे कि टोटल या तो 9 ओम बन जाए या भैया दूसरा बन जाए 4। यानी कि पहले हमें यह बताना है कि हम इसको कैसे कनेक्ट करें कि 9 ओम बने। तो चलिए पहला वाला सॉल्यूशन करते हैं। अगर हम इन दोनों को साथ में जोड़ देते हैं 3 और इसको, देखो 6 और 6 को, तो ये तो 12 बन जाएगा, आंसर लाना है 9। पर मुझे एक चीज समझ में आती है, 6 के साथ अगर 3 जुड़ जाए तो क्या बन जाता है 9। यानी कि मुझे ये डायग्राम कुछ इस तरीके से समझ में आ रहा है कि 6 ओम के प्रतिरोध के साथ हमें 2 प्रतिरोध ऐसे जोड़ने होंगे, या हम कह सकते हैं 2 6 ओम के प्रतिरोध आपस में कैसे होंगे, समांतर क्रम में, और एक आपका कैसा होगा, श्रेणी क्रम में। और देखें तो देखो इसका नाम दे दो R1, इसका नाम दे दो R2, इसका नाम दे दो R3। हम कहें R2 एंड R3 आर इन पैरेलल, यानी कि R2 और R3
समांतर क्रम में है। यदि ये समांतर क्रम में है तो इन दोनों का प्रतिरोध क्या बन जाएगा, 1/r इजिकल टू 1/6 प्लस 1/6, यानी कि 1/r इजिकल टू 6, यहाँ जाएगा 2, 1/r इजिकल टू ये कटेगा 1/3 बच जाएगा और r का मान आ जाएगा 3। यानी कि ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बन गया। ये है R1 6 ओम और इसके साथ जो R आया जो 3 ओम, ये दोनों आपस में कैसे हैं, सीरीज में। ये दोनों आपस में कैसे हैं, श्रेणी क्रम में है। बस अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, R1 एंड R इन सीरीज, तो हम कह सकते हैं R1 और R श्रेणी क्रम में है। ये दोनों श्रेणी क्रम में है तो R1 प्लस R का मान किसके बराबर हो जाएगा, 6 प्लस 3 बराबर 9 ओम। तो हम कह सकते हैं ऑन कनेक्टिंग टू रजिस्टर्स in parallel along with the one resistor in series। हम कैसे बोलेंगे, नॉर्म चाहिए तो दो प्रतिरोधकों को या दो प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ें समांतर क्रम में लगाया जाए, और एक प्रतिरोध को हम कैसे लगा देंगे, सीरीज में लगा देंगे इसके साथ, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी कि 6 प्लस 3 होता है 9। तो क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही सरल था और ये काफी बार बोर्ड में आता है, तो इसको 100% इंपॉर्टेंट टिक कर ले। तो 6 को हमें जोड़ना था और इस प्रकार से जोड़ना था कि 9 ओम आए, यानी कि 9 ओम आए। तो हमने क्या किया, हमने 6 ओम को सीरीज में रखा अलोंग विद दिस बॉक्स, और ये बॉक्स जो है हमारा क्या है, देखो ये भी 6 ये भी 6, तो ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है ये पैरेलल है। तो आपने इन दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का फॉर्मूला मैं फिर से बता देता हूँ, 1/r1 प्लस 1/r2। तो 1/r इज इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/6 हो जाएगा, जिसमें 6 हम एलसीएम ले लेते हैं। 6 के टेबल में 6 वन टाइम जाता है तो यहाँ 1 मल्टीप्लाई होगा 1, और 6 के टेबल में 6 जाएगा तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ पे आएगा 1/r इक्वल्स टू 2/6। 2 से कटेगा 1/6 तो 3, और r की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब r 3 आ गई तो देखो साफ साफ यहाँ पे 3 आ गया, तो 3 प्लस 6 होता है 9, हमारा आंसर 9। तो 9 बन गया, यही चाहिए था हमें क्वेश्चन में। तो आपको इस तरीके से ऐड करना है, सिंपल। तो इस तरीके से सिंपल आपको ये क्वेश्चन करना था और आपका आंसर आ जाएगा 9 ओम। उसी प्रकार से अब बात करते हैं 4 ओम की, यानी कि 4 ओम कैसे लाना है। तो देखिए हमारे पास पहला प्रतिरोध था 6 ओम, दूसरा प्रतिरोध भी था 6 ओम, और तीसरा प्रतिरोध भी है 6 ओम, यानी कि 3 रजिस्टर्स हैं और तीनों के तीनों 6 ओम के हैं। अब हमने 4 ओम बनाना है। 4 ओम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 ओम बनाने के लिए हमें सबसे कम चाहिए। अगर हम इन तीनों को पैरेलल लगा देते हैं, फॉर एन एग्जांपल ये भी 6 ये भी 6 और ये भी 6 पैरेलल लगा देते हैं, ठीक है। तो 6 को 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 करके ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि पैरेलल है, समांतर क्रम में, जिसका आंसर आएगा 3/6। सॉल्व करेंगे 1/2। क्या हमें ये चाहिए, नहीं, तो ये तो गड़बड़ हो गई, यानी कि तीनों को पैरेलल नहीं लगाया जाएगा। अब हमने एक काम किया कि तीनों को सीरीज में लगा के फिर चेक करते हैं, तो 6 और 6 6 12 प्लस 6 18, तो 18 बन जाएगा, जो फिर गलत हो जाएगा। तो अब हमें इसका सोल्यूशन कैसे करना है सर, देखिए आपने एक को सीरीज में जोड़ा, दूसरे को सीरीज में जोड़ा, और इसके पैरेलल जोड़ दो एक और। सर ऐसा करके क्या होगा, देखो जितनी पॉसिबिलिटी है ना वो आपको अपने दिमाग में लगानी है और उसे चेक भी करनी है। तो ये कितना ओम है, 6 ओम, ये कितना ओम है, 6 ओम, और ये कितना है, 6 ओम है। 6 और 6 हो जाएगा 12। मैं डायरेक्ट इसको बता देता हूँ क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आपको सॉल्व किया है। 12 और ये बन जाएगा 6 का ओम। क्या ये दोनों समांतर क्रम में है, हाँ सर ये दोनों के दोनों पैरेलल है, बिल्कुल है। तो यदि ये पैरेलल है तो इसको सॉल्व करें, 1/12 प्लस 1/6, बिल्कुल। एलसीएम कितना आएगा, 6 और 12 का, 6 और 12 का एलसीएम होता है 12। तो 12 के टेबल में 12 एक बार, 6 के टेबल में 12 दो बार, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 यानी कि 3, 3/12, और 3/12 को क्या बोलते हैं, 1/4। तो यानी कि r का मान आ जाएगा 4। खत्म कहानी। इतना सा आपको करना है कि लॉजिक लगाना है बस एग्जाम,
ठीक है। तो आपने क्या कहा, आप कहोगे दो 6 ओम के प्रतिरोध को आप समान श्रेणी क्रम में जोड़े, यानी कि दो 6 ओम के प्रतिरोध को आप सीरीज में जोड़े और एक उनके पैरेलल लगा दें। सिंपल। चल, तो यही है यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप आपको इस चीज समझ में आ गई होगी। इसी के साथ हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है वो होता है खत्म। अगली क्लासेस में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी कि धारा के आप चुंबकीय प्रभाव की हम बात करेंगे। तो आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।